दूसरा बल्लाऊ भैया कब आए हैं? भादों में। बलि छठ होता है भादों में ही, कैलेंडर में देख लेना, बलि छठ। बल्लाऊ भैया कब आए हैं? भादों में। जो भागवत की सरकार है, बोले कौन? बोले राधा रानी। राधा रानी कब आई है? बोले भादों में। राधा अष्टमी कब होता है? भादों में। भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा अष्टमी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कब आए हैं? कि भादों की अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष अधिरात चंद्रवंश में आई गयो कृष्ण हसत मुस्कात। भगवान श्री कृष्ण कब आए हैं? बोले भादों में। सुखदेव बाबा परीक्षित को कथा कब सुनाए? बोले भादों में। इसीलिए भागवत जी कहते हैं यदि भागवत सुनना है तो भागवत के लिए सबसे श्रेष्ठ कोई महीना होता है तो वो होता है भादों का महीना। आज भादों के महीने में द्वादशी तिथि को कश्यप अदिति के यहाँ भगवान का वामन रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। आहा, वामन अंकुल के हैं केवल भगवान। इतनी सुंदर हमारे भगवान की झांकी है, इतना सुंदर वामन मंगलमय स्वरूप। आहा, भगवान के छोटे छोटे चरण, भगवान के छोटे से हाथ, छोटा सा मुख, शंख जैसे गला, मुट्ठी भर का पेट, मुट्ठी भर का कमर, 4 अंगुल का पेट, मोती जैसे दांत, टमाटर जैसे गाल और मोती जैसे दांत, बिंबा फल जैसे होंठ। भगवान इतने सुंदर। तो बोले भगवान का अलग अलग क्यों बताते हैं? भगवान दिखते कैसे हैं? तो हमारे वृंदावन में कहते हैं कि जो बहुत सुंदर होते हैं ना, गोलू मोलू कहते हैं, वो बटुआ जैसे दिखते। कैसे हैं? बटुआ। देख तेरी सखी बटुओ सरीखे मुंह लागे। तो भगवान कैसे दिखते हैं? बोले बटुआ जैसे। इतने सुंदर है, इतने सुंदर। जैसे बटुआ गोल मटोल पीछे से ना, वैसे भगवान गोलू मोलू और प्रकट हुए हैं। देखिए आज भगवान का प्रकट हुआ। माता अदिति ने भगवान को कौपीन पहना दी, बृहस्पति जी ने आकर के जनेऊ धारण करवाया, दिशाओं के स्वामी जगतपति ने छाता दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषियों ने कुशा समर्पित कर दिया, खड़ाहू दे दिया और उमा माता पार्वती आई और भिक्षा की पात्र दे दी। अब बोले जाओ राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने के लिए। भगवान एक क्षण भी देरी नहीं की। भगवान एक क्षण भी देरी नहीं की। आज भगवान वहां से सीधा कहाँ जा रहे हैं? राजा बलि के यहाँ। जब राजा बलि के यहाँ गए तो सारे देवता आ गए। सारे देवता बोले कितने सुंदर हमारे भगवान की झांकी है, कितना स्वरूप झांकी है, कितना सुंदर झांकी है। चलिए रास्ते में फूल बिछाएंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागत। तो सारे देवता क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, फूल नहीं बिछाएंगे। तो क्या करेंगे? बोले इतने सुंदर हमारे भगवान हैं कि ऐसे सुंदर भगवान को हम अपने पलक में सजाएंगे, पलक में बिछाएंगे। और सारे देवता आ गए और आकर के पलक बिछा दिए और पलक बिछा करके भगवान का स्वागत करते हैं। बोलिए वामन भगवान की जय हो। पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, जिस दिन श्याम प्यारे घर जिस दिन श्याम प्यारे घर आएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे, पलके ही पलके बिछाएंगे। गंगा जल की धारी चरण पे पखारेंगे। जब भगवान आपके घर में आएंगे तो गंगा जैसे भगवान को पैर धुलाओगे ना, भोग लगाओगे ना, भगवान से प्रेम लगाओगे ना, भगवान आ रहे हैं। गंगा जल की धारा
श्याम प्यारे घर आएंगे, पल पे बिछाएंगे, पल पे बिछाएंगे, श्याम प्यारे घर आएंगे, श्याम प्यारे घर दोनों हाथ खाली अपने भाव से देखिए यही राजा बनी है और उनके गुरु महाराज शुक्राचार्य जी, और यही राजा और शुक्राचार्य जी को छलने के लिए और भगवान जा रहे हैं। अब तो एक ही आशा में प्रेम सुधा रस बरसा दे, अब तो एक ही आशा में प्रेम सुधा रस बरसा दे, जन्म जन्म की मैली जान अपने रंग लगा दे, जन्म जन्म की मैली चादर अपने रंग लगा दे, जीवन को सफल बनाएंगे, जीवन को सफल बनाएंगे, श्याम प्यारे घर आएंगे, श्याम प्यारे घर आएंगे, पल पे बिछाएंगे, पल पे बिछाएंगे, श्याम प्यारे घर आएंगे, श्याम प्यारे घर आएंगे। यही राजा बने हैं और इसी राजा वाले को छलने के लिए हमारे भगवान आ रहे हैं। और ये कौन भगवान है तुम सब जानते हो ना? कौन भगवान है? नारायण। कौन भगवान है? नारायण। हरि। कौन है? हरि। राजा ने स्वागतम ते नमस्तुभ्यम सब भगवान के चरणों में गिर द्विजात्मजतो चरणावने जने हतामहंसो यभीर्यं च मूढो तथा पुनीता तनुभि पदस्थ। प्रभु आज आपके आने से जितने मेरे पूर्वज नरक में थे सब स्वर्ग में चले गए, पितरलोक से पहुंच गए। इष्ट दे देता है ये तो भजन है,
अब तो राजा बलि का प्रेम और बढ़ गया। कहते हैं राजा बलि कि गौ दे दूं, कंचन दे दूं, हाथी दे दूं, घोड़ा दे दूं, पालकी दे दूं, रथ दे दूं, सोना दे दूं, यहाँ तक कि बोले यदि शादी ना हो तो एक से बड़ी बात है। बताइए राजा बलि के दाम को छोटा कर दिया। बोले ठीक है, हमने सुना था सो आपके घर आ गए, अब हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। राजा बलि बोले नहीं प्रभु, आज तक मेरे यहाँ से कोई खाली नहीं गया, और यदि आप मेरे यहाँ से खाली चले जाओगे तो मैं अपने पितरों को क्या मैं दिखाऊंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले कुछ तो लेना पड़ेगा। बोले हमारा बावन अंगुल का शरीर है, चटाई रखे हैं, बैठना है चटाई में, भूख लगी बन गए। बोलिए विराट भगवान की जय हो, विराट भगवान की जय हो। भगवान विराट हुए, भगवान ने अपना पहला पैर पहुंच गया नारायण भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये मेरे नारायण का पैर है। ब्रह्मा जी ने उस पैर को तुरंत धो लिया और धोकर अपने कमंडल में रख लिया, और उसी कमंडल से गंगा मैया की उत्पत्ति हो गई। बोलिए भगवान ने दूसरा पैर फैलाया तो दूसरा पैर पूरा होते होते तीनों पैर लोग नाप। संकल्प तीन का हुआ पर 2 ही पद में भगवान ने तीनों लोगों को नाप लिया। बोले तुम त्रिलोक विजयी थे ना, तीनों लोग नाप। बोले अब तीसरा कहाँ रखा, और सुन लो ना, बोलिए वामन भगवान की जय हो, बोलिए नारायण भगवान की जय हो। और राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना पहुंच गया। अब राजा बलि कहते हैं, भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं राजा बलि वरदान मांगो, हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, क्या वरदान चाहिए। राजा बलि बोले प्रभु आपका दर्शन हो गया, क्या वरदान, हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले फिर भी तो कुछ मांगो। बोले कुछ नहीं चाहिए। बोले कुछ मांगो, बोले कुछ नहीं चाहिए। जब भगवान जिद करने लगे तब राजा बलि कहते हैं प्रभु देना है तो एक ही वरदान दे दीजिए। बोले क्या। बोले जब हम महल से बाहर जाएं तो तुम्हारा दर्शन पाएं, और जब महल में आए तब भी तुम्हारा दर्शन पाएं। भगवान बोले तब तो हमें चौकीदार बनना पड़ेगा। भाई तुम कब आ रहे हो, कब जा रहे हो, कैसे करेंगे। वामन रूप में भगवान राजा बलि के यहाँ चौकीदार बन करके खड़े। देखिए ये भक्त के बस में भगवान, कहाँ बैकुंठ का ठाट बाट और कहाँ ये चौकी। 6 महीना हो गया, माता लक्ष्मी परेशान। भगवान जाते जरूर थे पर 15 दिन महीना दिन में लौट करके आ जाते थे। इस बार भगवान गए हैं, इतने दिन हो गए भगवान वापस ही नहीं आ रहे हैं। अब भगवान को ढूंढने के लिए लक्ष्मी मैया निकली। इस दिन निकली लक्ष्मी मैया रक्षाबंधन के दिन, हाथ में राखी रखी है और निकल गई। रास्ते में मिल गए राजा बलि। राजा बलि पूछे कौन हो देवी। बोले हमारी बहन है। बोले यहाँ कैसे भटक रही। बोले भाई घूम रहे हैं। राजा बलि अपना हाथ दे दिए। बोले ले मेरे से अच्छा भाई कौन होगा। राजा बलि को राखी मान दी, भाई बहन हो गए। अब भाई बहन हो गए तो भाई तो कहेंगे भाई चलो हमारे घर। अब भाई ने बहन को लेकर घर आए, और जब महल में आए तो क्या देखती बहन, बाहर भगवान कहाँ बैकुंठ का ठाट बाट और कहाँ ये चौकी। बोले आप तो छुड़ाने में है। अब 2 दिन 4 दिन बहन रही। बोले भैया अब जाएंगे। तो राजा बलि बोले ठीक है भाई जाना भी चाहिए, जाओ। पर राजा बलि बोले भाई राखी बांधे हो तो राखी बांधने को कुछ लेंगे, ले लो ना। लक्ष्मी मैया बोली हमारे पास सब है, हमें लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम जा रहे हैं। जम्बूदीपे भारत खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यही जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। देखिए भगवान का अवतार हुआ है, अयोध्या में चल रहा है। अयोध्या जाओगे, हाथ ऊपर करके बताओ अयोध्या कितने लोग जाएंगे भगवान राम को लेने। सभी को जाएंगे। बोलिए अयोध्या नाम की जय हो, बोलिए अयोध्या धाम की जय हो। तो बोले महाराज जी अयोध्या किसमें जाएंगे, अयोध्या किसमें जाएंगे। तो भाई उसके लिए हमें तो शरीर को यहीं रखिए, शरीर यहीं रहे
मन को लेके अयोध्या चलिए, मन को। तो मन के लिए मन का ट्रेन मंगाते हैं, मानसिक ट्रेन। ये ट्रेन आ गई ना। इस मानसिक ट्रेन में अपने मन को रखिए और अयोध्या चलिए। और अयोध्या से किसे लेकर आएंगे? रावण को, राम को। किसको लेकर आएंगे? और जब राम आएंगे तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? हो राम आएंगे, आएंगे राम। आ गए राम। जोर से बोलोगे तब तो राम आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे राम। जोर से बोलो तभी राम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। हो राम आएंगे, आएंगे। वो मेरी झोपड़ी के भागा जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के मेरी झोपड़ी के भागा जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भागा जाएंगे, राम आएंगे। बड़े भाग से ताली बजाते बोलिए राम सरकार की जय हो। Hare Rama
दसों इंद्रियों को जीत लिए थे। देखिए संसार में दसों दिशाओं में किसी का रथ नहीं दौड़ सकता, ना तो देवताओं का ना तो दानव का। पर महाराज दशरथ ऐसे थे जिनका रथ संसार के सभी दिशाओं में दसों दिशाओं में दौड़ता था, कोई नहीं रोकता। महाराज दशरथ को राज करते करते कितने हजार साल हो गए? 64,000 साल। जब 64,000 वर्ष हो गए महाराज दशरथ को, उनके यहाँ संतान नहीं है, कोई नहीं। देखिए हमारे यहाँ किसी माता का शादी हुई, बहन का शादी हुई, 2 साल हो गया ना, 3 साल, और उसके यहाँ बाल बच्चा नहीं हुआ तो लोग क्या कहते हैं ना जाने, ये माता का गलत है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। अब कोई कहता है ये मेरा बेटा है, अरे गधा, तेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, कभी मत कहना बोलकर ये तेरा बेटा नहीं है। वो तो मेरे राम की कृपा है, वो मेरे राम की घनश्याम की कृपा है कि किसी को 1 साल में, किसी के 2 साल में, किसी के 3 साल में बच्चा या बेटा मिल गया। भगवान की कृपा है कि किसी को 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में बेटा मिल गया, और तुम कहते हो मेरा बेटा है। मनुष्य के अंदर वो शक्ति ही नहीं है वो बेटे को जन्म करा सके। यदि मनुष्य के अंदर वो शक्ति होती तो संसार में कोई माता बांझ नहीं। वो तो नारायण की कृपा है कि तुमको बेटा, और तुम कहते हो मेरा बेटा। सब हम नारायण के संतान हैं, कभी ये मत। महाराज दशरथ को देखिए, हमारे यहाँ बेटा नहीं हुआ तो पहले हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कई लाख रुपया खर्चा कर डालते हैं, कोई रिजल्ट नहीं। उसके बाद डॉक्टर के बाद फिर वैद्य के पास जाते हैं, कई लाख। महाराज दशरथ यदि चाहते तो संसार के जितने वैद्य थे, जितने डॉक्टर थे, सबको अपने घर में बुला लेते। महाराज आज किसी को नहीं बुलाया। एक दिन क्या होगा, महाराज दर्पण देखे, दर्पण माने आईना, जब आईना देखे तो यहाँ पर का केस बाल जो है उनको पका हुआ दिखा, और ये बाल का पकना माने चौथेपन का संकेत है। सतयुग की बात है, त्रेता की। आजकल कहाँ आजकल तो बच्चे। और एक चीज और सुन लो, बाल का पकना भगवान की पहली घंटी, सुधर जा, अब भगवान का नाम ले ले, तो भी नहीं सुधरते। भगवान बाल को पकाया तो बढ़िया डाई कर लेते हैं, बोले अब तो पहले ज्यादा करिए दिखेगा। पहली घंटी को नहीं मानते भगवान, फिर दूसरा घंटी बजा देते हैं। क्या करते हैं, आंखें कम कर देते हैं, अभी माया प्रपंच को छोड़ भगवान को दे, तो दूसरी घंटी को भी नहीं मानते लोग, और बढ़िया चश्मा बोधराम हंस लगा लेते हैं, चक चक ले दिखी और ज्यादा पावर। दूसरी घंटी को भी नहीं मानते। तीसरैया में भगवान कान को कम कर देते हैं कि माया प्रपंच को मत सुन, भगवान को जा, बोले उसका भी मशीन लगाते हैं, बोले अब तो और बढ़िया सुनाई देता है। और सुन लो शास्त्री जी, 3 घंटी को नहीं मानेगा तो चौथा में फिर भगवान सीधा घंटा ही बजा देते हैं, फिर सुधरने का कोई मौका नहीं। महाराज दशरथ दर्पण देखे, यहाँ का केस पका उनको लगा, मैं चौथे पन में आ गया। देखिए यहाँ पर हम रामायण के कुछ चौपाइयों का वर्णन करेंगे। हम जानते हैं हमारे सामने खुद हमारे गुरु जी बैठे हैं, हमारे गुरु, और वो तो रामायण के कंप्यूटर है, पर फिर भी उनसे क्षमा प्रार्थी करते हुए और रामायण में जितनी हमारी समझ है उन चौपाइयों को हम बड़ी विधिवत गाएंगे, और जो है गलती होंगे हमारे गुरु जी उसका निष्कर्ष बाद में फिर हमको समझाएंगे। तो महाराज दशरथ चाहते तो संसार के सारे वैद्य अपने यहाँ बुला लेते। हम लोग पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, वैद्य के पास जाते हैं, गुरु महाराज के पास नहीं जाते हैं। पर महाराज दशरथ न तो डॉक्टर के पास गए, ना तो वैद्य के पास गए। महाराज दशरथ कहाँ गए हैं? सीधा अपने गुरु महाराज के पास। उनके गुरु महाराज कौन है? महाराज वशिष्ठ। एक बार महाराज दशरथ के मन में ग्लानि हुई। क्या ग्लानि हुई? कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही राम जी हमारे। देखिए ये भजन नहीं है ना, ये रामायण की चौपाई है। एक बार भूपति मन माही राम जी हमारे,
स्वामी मोरे सुख नाही व्रतमयि पाला गुरुग्रह गया हूँ तू व्रतमयि पाला चरण लाग जानकी विशाला स्वामी जी हमारे चरण लाग जानकी विशाल स्वामी जी हमारे। गुरुग्रह अपने गुरु महाराज के घर गए, चरण लाल गुरु महाराज के चरणों में गिरे, प्रणाम किए और हाथ जोड़ करके क्या कहते हैं, सत्य यहीं पर गोसाई जी की लेखनी पकड़ ली गई है ना, इसी चौपाई में पकड़े हैं विद्वान लोग। गोसाई जी की चौपाई को ध्यान करिएगा। निज दुख सुख सब पुराई सुनाओ, सुख सब गुरु ही सुनाओ निज दुख सुख सब पुराई सुनाओ, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाओ कहा बसी बाहु की समझायो, स्वामी जी हमारे कहा बसी बाहु की समझाओ। देखिए यहाँ पर विद्वानों ने कहा कि दशरथ जी तो दुख लेकर गए थे ना कि मेरे कोई संतान नहीं है, पर गोसाई जी ने सुख क्यों लिखा? जब दुख लेकर गए थे निज सुख सुख क्यों लिखा? पकड़ लिए गोसाई भगवत चौपाई को हमारे विद्वान लोग, निज दुख सुख सब बुरा ही सुना। अरे भाई उनके पुत्र नहीं है, दुख लेकर के गए थे, सुख किसका बताएं? बताइए। गोसाई जी बड़े चतुर हैं, देखना चौपाई में क्या लिखी है, निज दुख निज दिए ना, निज माने मेरा प्रभु मेरा दुख है कि मेरा कोई संतान नहीं है, तो अपना तो दुख बता दिए। तो बोले सुख किसका बताए? बोले मेरे प्रजा में बाकी सभी लोग सुखी हैं। एक चौपाई में दोनों को बता दिए, अपना दुख बता दिए और अपनी प्रजा का सुख बता दिए। निज दुख सुख सब बुराई सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझाया। महाराज वशिष्ठ समझा रहे हैं क्या? धीरज धरिए धीरज, धरहु धीर होई मैं सुत चारी, हरहु धीर होई है सुख चारी, धरहु धीर होई मैं सुत चारी, हरहु धीर होई है सुख चारी। त्रिभुवन जीत भगत बहारी, राम जी हमारे त्रिभुवन जीत भगत हमारी, राम जी हमारे। धीरज को धारण करिए। आपके घर में एक नहीं चार धर्म धीर हुई है, सुखचारी चार सुख होंगे। अब ऐसे वैसे नहीं होंगे तो कैसे होंगे? धर्म धीर हुई है, सुखचारी चार सुख होंगे। और तीनों लोक में त्रिभुवन विदित, तीनों लोक में विदित भगत भयहारी और भक्तों के कष्ट को दूर करने वाले होंगे। बोले महाराज सब तो ठीक है, पर ये पुत्र होंगे कैसे? ये भी तो बताइए, कैसे होंगे ये पुत्र? तो बोले इसके लिए तुम्हें एक यज्ञ करना पड़ेगा। बोले कौन सा यज्ञ? बोले पुत्र कामेष्टि यज्ञ। महाराज दशरथ बोले चलिए आप कराइए। बोलिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ मैं नहीं कराऊंगा, कौन कराएंगे? बोले श्रृंगी ऋषि कराएंगे। श्रृंगी ऋषि शिष्ट बोला, श्रृंगी साहिबा शिष्ट बोला, पुत्र काम शुभया राम जी हमारे पुत्र काम शुभया राम जी हमारे। देखिए श्रृंगी ऋषि आए, यज्ञ शुरू हुआ।
और जब यज्ञ शुरू हुआ तो आहुति होने लगे। कैसे आहुति किए? भगत सहित नृप आहुति दीने, भगत सहित नृप आहुति दीने, प्रगटे विश्वचरु कहलीने, राम जी हमारे, प्रगटे विश्वचरु कहलीने, राम जी हमारे। देखिए श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, यज्ञ का फल क्या हुआ? यज्ञ जैसे ही कराया, यज्ञ को जैसे आहुति दिए, स्वयं हवि दे करके और भगवान यज्ञदेव प्रकट हो गए। रघुकुल के राजा धर्मात्मा, चक्रवर्ती दशरथ पुण्यात्मा, संतति हेतु यज्ञ करवाया और धर्म यज्ञ का शुभ फल पाया। देखिए महाराज ने यज्ञ किया और उनको तुरंत फल मिल गया। हवि लेके खीर लेकर के प्रकट हो गए। हम इतना कथा सुनते हैं, इतना पूजा करते हैं, हमारे ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं होते, हमको फल नहीं मिलता। तुम बताओ पूजा कैसे करते हैं? तुम्हारे पूजा में और महाराज दशरथ की पूजा में कितना अंतर था बताऊं मैं? हम कैसे पूजा करते हैं? हम मान लो सावन समार आगे तो उपवास है, भोले बाबा की पूजा करने मंदिर जा रहे हैं शास्त्री जी। घर ले तो 100% मन बना के गए हैं कि हम जा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का पूजा करेंगे 100%। जब मंदिर पहुंचे हैं ना तो चप्पल को उतारे, और जब चप्पल को जहां तक उतारते हैं तो मान लीजिए 50% मन वहीं उतर जाता है कि चप्पल का खोल नहीं तो न जाए। आधा ध्यान इधर ही आ जाता है चप्पल में, 50% तो रुक गया। और जब मंदिर में भी तुम खड़े होते हो तो ऐसे जगह में खड़े होते हो कि आज सामने देखे तो भगवान दिखे और पीछे देखे तो चप्पल दिखे, कोई ले जाता तो नहीं है। ऐसे जगह में सबको। और जब मंत्र पढ़ते हैं तब तो कठिन कर देते हैं। कैसे करते हैं? भगवान को देखते हैं, हे भगवान तुम ही हो माता, तुम ले जाए तो नहीं, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु, तुम ही सखा हो। तो आधा उधर आ रहा है, आधा इधर आ रहा है। अब प्रसन्न कौन होंगे सर? आप भक्ति से, जैसे भक्ति चाहे 1 मिनट की पूजा करो, भक्ति होनी चाहिए तभी फल मिलेगा। और जब तक भक्ति नहीं है फल मिलने वाला नहीं है। महाराज दशरथ उस खीर को लाए, खीर कर ला करके रानियों को दे दिए। उस खीर के पहले 2 भाग बांटे, एक भाग माता कौशल्या और एक भाग माता कैकेयी को दिए। अब बोले दोनों माता यदि हम इस खीर को खा लेंगे तो सुमित्रा में क्या बचेंगे? बड़ी चतुर ही दोनों माता। अपने में से आधा भाग क्यों काट करके दी सुमित्रा को? क्यों काट करके दी? एक जन ही दे देती, दोनों क्यों? भैया हमारे राजकुमार का सेवा करने वाला चाहिए ना, जो हमारा बेटा है उसका सेवा करने वाला चाहिए ना। तो अपने बेटों के सेवक दोनों दिए, तो दोनों माता के बेटों का सेवक कहाँ से आए हैं? सुमित्रा के गर्भ से आए हैं। कौशल्या के राम हुए तो सुमित्रा के लक्ष्मण हुए, राम लक्ष्मण की सेवा हुई। कैकेयी के भरत हुए तो सुमित्रा के रिपुसूदन हुए, तो रिपुसूदन भरत की सेवा किए। इसीलिए अपने में से हिस्सा दे दिए थे कि तुम्हारे जो 2 राजकुमार होंगे वो हमारे बेटों के सेवा होगा। सभी रानियों ने खीर खाई और सभी रानी गर्भकाल में आ गई कि जा दिन ते प्रभु गर्भ ही आए, आनंद मगन सकल पुर छाए। भगवान गर्भ में आए, आनंद मगन सारे नगर में भगवान के स्वागत के लिए बाग बगीचा फूल गए, ताल तलैया भर गए, सब अपनी अपनी सेवा भगवान के लिए लगा दिए। धीरे धीरे चैत का महीना आया, जैसे अभी आया है। नवमी तिथि भी आ गई कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, अपावन काल अलोक विश्रामा। नवमी तिथि को दिन के ठीक 12
बजे, दिन के ठीक 12 बजे। कहाँ? माता कौशल्या के कक्ष में सशंख चक्र सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्र सरसीरुहे छलम सहार वक्षस्थलः कौस्तुभ श्रियम। भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए और कौशल्या माता के कक्ष में प्रकट हो गए। बोले नारायण भगवान की जय। कौशल्या माता पूछी, आप कौन हो? बोले भैया हम तो आपके बेटा हैं। तो पहले तो कौशल्या मैया खूब देखी। बोले बेटा? बोले हाँ। बोले कैसे? आप भूल गए कि जब तपस्या किए थे कि तव समान सुख चाहिए, प्रभु सन कौन तो रहा, मुझे तुम्हारे समान पुत्र चाहिए, तुमसे क्या छुपाना? तो मैंने तथास्तु कहा था। अब मेरे समान तो कोई दूसरा है नहीं, इसलिए मैं ही आपके घर में बेटा बन के। कौशल्या मैया बोली ठीक है, बेटा बन के बोली थी, तुम तो बाप बन करके आए, किसको बताऊंगी मेरा लाला है। बोले भैया हम तो जहाँ जाते हैं ऐसे ही जाते हैं। बोले ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे चलेगा? बोले यदि बेटा बन गया हो तो बेटा बनना पड़ेगा। तो कैसे बेटा बनेंगे भगवान? बोले भैया देखो मैया कह रही है 4 हाथ को 2 हाथ करो, तो 4 हाथ को 2 हाथ किए। बोले लाला अब चलो छोटे बनो। भगवान अब छोटे बन गए। बोले लाला अब गोदी में आ जाओ। भगवान अब गोदी में आ गए। बोले लाला चलो अब कपड़े उतारो। बोले भैया ये क्या बात है? बोले तो काहून के लाला वस्त्र पहन के जन्म ले गए। अब भगवान कपड़े भी उतारे, नंगू भंगू मैया की गोदी में खेलने लगे। बोले खेलना नहीं है, रोना है। बोले भैया अब रोना क्यों? जब तक रोएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा कि लाला हुआ है। भगवान का अच्छा बस आयु मैया। अब जैसे भगवान मैया बोली रो, भगवान इतना रोए हैं, आप सबको मालूम है कितना रोए हैं भगवान, मालूम है? रोज पढ़ते हो, सुनी बचन सुजाना और रोदन ठाना, हुई बालक सुरभूपा, दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महाकारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा भय घनश्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण वनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु भरारी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो, अयोध्यानाथ की जय हो। कर जोरी स्तुति तोरी, यही विधि कराऊं अनंता, माया गुण ज्ञाना गीत गाना, वेद पुराण अनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जही गाई श्रुति संता, सो हित लागी जय अनुरागी, भयउ प्रगट श्री बनुता। दोनों हाथ की ताली बजाकर सभी कोई बड़े भाव से गाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। सुत देवना
झुलाए हरि पद भावन तेरा करहि भवभूपा विप्रधेनु सुर संतहित लीन मंत्र अवतार। तो 4 लोगों के लिए जब अवतार हुआ है ना शास्त्री जी, तो रामायण में घाट भी इन्हीं 4 लोगों के लिए तुलसीदास ने बांध दिया। रामायण में घाट भी 4 लोगों को बांधा है, विप्र, धेनु, सुर और संत। तो सबसे पहला घाट सुर, सुर माने देवता। तो सुर का घाट, देवताओं का घाट कौन सा है? कि पार्वती प्रति शिव कहे। देवताओं का घाट कौन है? शंकर भगवान और पार्वती। दूसरा घाट ऋषियों का बना दिया। दूसरा घाट ऋषियों का, याज्ञवल्क्य भारद्वाज। और तीसरा घाट पशु पक्षी का, कि कागा कहे गरुड़ से। ये पशु पक्षियों का घाट है। और चौथा घाट है संतों का, कि तुलसी संत समान। 4 के कारण भगवान का अवतार है, इसीलिए भगवान राम तुलसीदास के 4 घाट बने, 4 घाट बने। आज भगवान का अवतार हुआ, और जैसे भगवान का अवतार हुआ, माता कौशल्या के यहाँ गर्भ से भगवान राम आए, कैकेयी के गर्भ से भरत, और सुमित्रा मैया के रिपुसूदन और लक्ष्मण जी आए। 4 भाई का नामकरण हुआ, कि 4 भ्रातु के शुभ नामा, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण रामा। थोड़ी सी और बड़े हुए तो कहाँ गए? गुरु महाराज के आश्रम, कि गुरु वशिष्ठ के आश्रम जाके अवल्प काल विद्या सब पाके। वशिष्ठ जी के आश्रम गए, थोड़ी समय में विद्या पाए, अविद्या प्राप्त करके भगवान वापस आ गए। थोड़ी देर ही ठहरे थे भगवान, कि भगवान को लेने कौन आ गए? विश्वामित्र। देखिए राम कथा है, संक्षिप्त में सुना रहे हैं ना। इसके बाद भगवान का अवतार होगा, कि विश्वामित्र महामुनि राई, और तिनके संग चले 2 भाई। देखिए विश्वामित्र भगवान राम लक्ष्मण को लेने आए, पर महाराज दशरथ ने कहा कि आप मुझे ले जाइए, पर मेरे दोनों कुमार अभी कुमार हैं, मैं नहीं दूंगा। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? महाराज दशरथ कहते हैं कि 4 सुत मोहि प्राण की नाई, पराम देत नहीं बने कुसाई। पर मैं राम को तो दे ही नहीं सकता। महाराज वशिष्ठ आए, बोले हे महाराज दशरथ, जिस राम को तुम साधारण समझ रहे हो वो साधारण नहीं, असाधारण है। उनका अवतार इसलिए हुआ है। और गुरु महाराज के कहने पर और विश्वामित्र के साथ भगवान राम और लक्ष्मण चले। तो विश्वामित्र महामुनि राई, और तिनके संग चले 2 भाई। और कैसे राम ताड़का मारी, और कैसे नारी अहिल्या तारी। देखिए कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान राम ने अहिल्या के पत्थर पर अपना पैर लगाया है, गलत बात। भगवान राम कभी स्त्री को अपना पैर स्पर्श करा ही नहीं सकते। भगवान राम जब वहां पहुंचे हैं दंडक वन में ना, जब दंडक वन में तो हवा चली है, हवा। और जब हवा चली तो भगवान के पैर से जो धूल है वो धूल उड़ करके और वो पत्थर शिला पर, अहिल्या शिला पर स्पर्श हुई है। और जैसे धूल स्पर्श हुई है वैसे ही वो प्रकट हुई है। क्योंकि इस बात का प्रमाण भी देते हैं गोसाई बाबा कि भगवान राम के पैर में परेशानी नहीं है, भगवान राम के पैर के धूल में परेशानी है। तब केवट में कहा था कि मागी नाम न केवटियाना, और कहा तुम्हारा मरम मैं जाना। प्रभु आपके पैर में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके पैर के धूल से है। पावन देना काट कठिनाई। प्रभु जब पैर के धूल में पथरा नारी बन गया तो ये तो काट का लकड़ी है, ये कहाँ बन जाएगा प्रभु? इसलिए पहले आप अपना पैर धुलाइए, तभी मैं आपको पार लगा दूंगा। भगवान अहिल्या का उद्धार किए। अहिल्या उद्धार के बाद आगे बढ़े मुनिवर विश्वामित्र और संकले लक्ष्मण राम, और सिया स्वयंवर देखने
पहुंचे मिथिला धाम। मिथिला धाम में पहुंच गए और जैसे मिथिला धाम में पहुंचे जनकपुर में धनुष यज्ञ का स्वयंवर रखे। महाराज जनक ने प्रण किया था जो धनुष तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। बड़े बड़े कुलों के राजा, ऐसा वैसा धनुष नहीं था जी। रावण बाण छुआ नहीं चापा, रावण और बाणासुर भी उस नहीं चुके। ऐसा बताते हैं शास्त्रों में हमारे शास्त्री जी कि रावण बड़ा चतुर था। पहले रात में जा करके प्रयास किया कि मैं उठा पाऊंगा कि नहीं, तो ऐसा बताते हैं कि रावण का हाथ उस धनुष के नीचे दब गया, चिल्लाया तो स्वयं सीता मैया आके उस धनुष को उठाई था और रावण वहां से भगा था। इसीलिए उस नंबर में सब राजा आए थे पर रावण नहीं आया था। कि भूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावन टरई नटारा। सारे राजा थक गए। महाराज जनक बड़े क्रोधित हो गए। बोले वाह, वीर विहीन मही में जानी, कई संसार में कोई वीर नहीं है। अरे बाप रे, क्यों बोल दिए, क्यों बोल दिए इतना महाराज जनक? लक्ष्मण भाई बैठे थे, शेषनाग हार गए, आप बोले कैसे? जिस सभा में रघुकुल नंदन भगवान राम बैठे हैं दशरथ नंदन, उस सभा में आप ये बोले कैसे कि वीर विहीन मही में जानी? बोले कैसे? अरे मेरे भैया मेरे को आज्ञा दे देना। अरे ये धनुष तो पुराना है, अभी आगे बताएंगे। कंडक यू ब्रह्मांड उठाओ, तुम तो धनुष की बात करते हो। ये जो ब्रह्मांड है ना, इसको भी गेंद के समान उठा के मैं भाग दूंगा, पर मेरा भैया बस परमिशन दे दे। और सही बात कह रहे हैं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ही तो शेष नाग है, सारे ब्रह्मांड को तो वही धारण किए, कहूँ भाग जाएंगे, क्या कर लोगे? बस एक बार मेरे भैया कह दे। और ये धनुष का चीज है, जब मैं ब्रह्मांड उठा सकता हूँ, ये धनुष की बात क्या? तमक के मारा। अभी परशुराम जी आएंगे ना, बहुधनी ही तोरी लड़काई, तब तो गोसाई। ये तो पुराना धनुष हम तो ऐसे बचपन में तोड़ के फेंक देते थे। लक्ष्मण जी तो है, जनक जी चुप। अब क्या जवाब दें? तब गुरु महाराज विश्वामित्र कहते हैं बस लक्ष्मण अब तुम्हारा काम हो गया, बैठो। अब भगवान राम को आज्ञा देते हैं। भगवान राम उठे, गुरु महाराज को प्रणाम किए और धनुष तोड़ने के लिए कैसे जा रहे हैं? सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुशासन नाता जोड़ा, जनक सुशासन नाता जोड़ा। भगवान कैसे धनुष को तोड़े? बोले सहज भाव से, सहज भाव, सरल भाव से धनुष को तोड़े। ये बात मैं कहता हूँ, आप कहते हैं, हम सब कोई कहते हैं कि भगवान राम ने धनुष तोड़ा, पर रामायण में कहीं नहीं लिखा है कि भगवान राम ने धनुष तोड़ा। कोई कहते कि रामायण में लिखा है भगवान राम ने धनुष तोड़ा? कोई कहते? बताइए, वहां 10,000 राजा थे, जैसे आया उन्होंने देखा क्या? उन्होंने देखा कि भगवान राम धनुष तोड़े। जब वहां रहने वाले नहीं देखे तो हम तुम कैसे देखेंगे? गोसाई जी ने बड़ा सुंदर चौपाई लिख के निकल गए कि लेते उठावत और खई चत गाढ़े और काहू न लखा रहा सब ठाढ़े। जब सब कोई थे वहां, उन्होंने नहीं देखा कि भगवान राम ने धनुष तोड़ा, तो आप कैसे कह दोगे? और सही बात है, भगवान राम धनुष तोड़ भी नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि देखिए धनुष किसका था? भोले बाबा का। और भोले बाबा कौन है? भगवान राम के आराध्य है ना। और भगवान क्या लेकर आए थे? मर्यादा। तो आप ही बताइए, क्या भगवान राम मर्यादा के विरुद्ध कोई काम करेंगे? नहीं करेंगे। ऐसा कहते हैं, कुछ शंका समाधान में लिखा है, वो धनुष उड़ करके भगवान भोलेनाथ के पास चला गया है और उसी धनुष को भगवान भोलेनाथ फिर कंस को दिए। तब भगवान कृष्ण लीला अवतार लेके आए तो सबको तोड़ते भागते फिर आगे बढ़े। कृष्ण के लिए कुछ नहीं था। ऐसा वर्णन भी है मानस शंका समाधान में है। भगवान कोई दूसरा धनुष जो है खंडन किए, उस धनुष को नहीं तोड़े।
क्योंकि रामायण में ही लिखा है भाई, जब वहां पर रहने वालों ने नहीं देखा तो हम तुम कैसे देख लेंगे कि लेते उठावत और खाई छत गाढ़े और काबू न लखा रहा सब उठाड़े। खैर चलिए, जैसा भी है धनुष खंडन हुआ। अब सीता मैया जयमाला लेकर आई है। सीता मैया कै बरस की? 9 बरस की। सीता मैया कौन है? फूल भी उठाना भारी जिस सुकुमारी को। सीता मैया एक फूल भी उठा देती थी ना, फूल, तो पसीना आ जाता था। आज तो सीता मैया पूरा जयमाला उठाई है, जयमाला, और जयमाला उठा के आई है। धक धक, कोई तो कितना भी बड़ा शेर खान हो, जिनका जयमाला हुआ होगा तो सुनता याद होगा। जयमाला के समय कितना भी होशियार हो, थोड़ा हार्ट बीट बढ़ ही जाता है, धक धक। सीता मैया तो 9 साल की है, पसीने 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 आ रही है जयमाला डालने। भगवान राम है, सरल है। जैसे सीता मैया जयमाला डालने आई, भगवान राम झुक गए। जो जयमाला डालने लगे पीछे से लक्ष्मण आ गए। लक्ष्मण आकर बोले भैया कैसे झुक जाओगे? अब लक्ष्मण के कहने पर भगवान मान गए। अब जयमाला हो नहीं रहा है, सीता मैया जयमाला रखे कम रही है, पसीने पसीने थर 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 थर। बड़ा डर लगता है, जिनका हुआ होगा सुरता होगा। आपका तो ना हुआ होगा गोरेलाल जी, नहीं हुआ। जिस दिन भगवान का ब्याह होगा, जयमाला और मंगाना, एक रस्म बच गया है उसको भी करवा देंगे। भगवान के ब्याह के दिन आपका भी दोनों का जयमाला यहीं पर होगा, जो रस्म है वो पूरा हो जाएगा। तो जिनका जयमाला होगा थोड़े याद कर लेंगे। अब सीता मैया तो एकदम 9 वर्ष की थी। भगवान मान गए। सखिया कहती राम झुक जाओ ना, जयमाला डाल दें। भगवान बोले हाँ, अब कैसे करें? सभी सखिया कहीं किसके पास दौड़े दौड़े महाराज जनक के पास। बोले बाबा आप बोल दो तो राम झुक जाए। बोले एक बार बोल पा रहे रहूं धोखा में, लक्ष्मण को देखे रहे, एक बार बोल पाए ना। वीर वीर नहीं मैं जानी, तो लक्ष्मण जी क्या किए थे? अब कहीं राम को झुकने के लिए कहीं बोल दूं तो लक्ष्मण जी तो पूरा ब्रह्मांड उठाकर अब नहीं बोलने वाला। क्या करेंगे? जयमाला हो नहीं रहा। सीता मैया के पास गए। बोले आप कह दो ना दामाद है झुक जाए। सीता मैया बोले मैं दामाद को कैसे बोलते झुक जाएगा? मैं भी नहीं बोलूंगा। आधा घंटा हो गया, जयमाले नहीं हो रहा। एक सखी बोली जो वो बूढ़े बाबा बैठे हैं ना, विश्वामित्र, उनका चेला है राम, उनके बात को जरूर मानेंगे। सब कोई दौड़े दौड़े गए। बोले बाबा आप बोल दो ना अपने चेला को छूट जाए। बोले नहीं चलो, तुम्हें बच्चों का काम है, हम उसमें नहीं पढ़ते, चलो चलो। वो भी 1 घंटा हो गया, शास्त्री जी जयमाला हो नहीं रहा। अब क्या? सारी सखियां हाथ जोड़ी, सारी सखियां हाथ जोड़ करके भगवान को मनाती हैं। क्या कहती है भगवान? आप सब लोग जानते हो। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी। छोटी सी बारी सी, छोटी सी वारी सी, छोटी सी बाई सी, छोटी सी वारी सी। झुक जइयो लला रघुवीर, लली मोरी छोटी सी, झुक जइयो लला रघुवीर।
देखिए नहीं झुक रहे हैं। भगवान को केवल एक ही झुका सकते हैं। बोले कौन? बोले भाग। इस मर्म को लक्ष्मण जी समझ गए। लक्ष्मण जी आए, भगवान राम के चरणों में गिर गए। भगवान राम के चरणों में गिरे तो भगवान राम झुके और लक्ष्मण को उठाने लगे। और जैसे लक्ष्मण को उठाने लगे उसी समय सीता मैया जयमाला पहना दी। बोले श्याम रामचंद्र की जय हो। जयमाला होगा। बोले अब शादी का सुदिन स्वयं ब्रह्मा जी आए और बोले भाई अगहन की जो पंचमी है उसको कहते हैं विवाह पंचमी। उस दिन भगवान का विवाह होगा। देख लीजिए जयमाला उधर से बारात आई और जब बारात आई मुर्शिदन जी का श्रुतपूर्ण कृति के साथ श्री रघुवर जी के संग परन लागी हाय हाय परन लागी भा। भगवान जी का भावर हुआ। उसके बाद भगवान जी की विदाई हुई। विदाई के बाद आए तो भगवान का वनवास हुआ। जब भगवान बन गए तो सीता का हरण हुआ। सीता हरण से हनुमत मिलन हुआ। हनुमत मिलन से लंका दहन हुआ। लंका दहन से रावण मरण हुआ और रावण मरण से अयोध्या पुनर आगमन हुआ। ये थी रामायण। अब रामायण में ज्यादा समय रह जाएंगे तो भगवान ठाकुर जी गुस्साएंगे कि मेरे को भुला के, इसलिए यहीं पर भगवान राम की कथा को विश्राम करते हैं। और आइए